नमस्कार, मैं श्वेता आपका मेरा हक मेरा देश न्यूज में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। रेडी। नमस्कार, मेरा हक मेरा देश न्यूज से मैं हूं विपिन जोशी और आज आपकी मुलाकात कराता हूं चरखा दिशा संस्था की कुछ युवतियों से। उनके साथ लेखन कार्यशाला के माध्यम से किस प्रकार सामाजिक बदलाव का कार्य किया जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं चरखा के सदस्यों से जो कि कपकोट और गरुड़ ब्लॉक से हैं। ये 5 दिवसीय लेखन कार्यशाला में यहाँ पर है, आवासीय कार्यशाला यहाँ पर है और लेखन के माध्यम से किस प्रकार चेंज लाया जा सकता है, किस प्रकार सामाजिक मुद्दों को और महिलाओं के मुद्दों को उभारा जा सकता है, ये उसका अभ्यास कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं उनसे। चरखा संस्था के तत्वावधान में गरुड़ विकास खंड में जिले की 40 युवतियों के साथ 5 दिवसीय लेखन कार्यशाला शुरू हुई। चरखा संस्था ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को लेखन संबंधी गुर सिखाती है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वतंत्र पत्रकारिता को बल मिले। चरखा संस्था 2021 से उत्तराखंड के बागेश्वर जनपद में युवतियों के साथ लेखन विधाओं पर कार्यरत है। संस्था ने जनपद की 800 युवतियों को लेखन और अन्य सामाजिक मुद्दों से जोड़ा है। चरखा से जुड़ी युवतियों ने बताया कि लेखन उनके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया है। पहले वे अपनी बात सार्वजनिक रूप से नहीं रख पाती थीं, लेकिन चर्चा से जुड़ने के बाद उनकी मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति का विकास हुआ। युवतियों ने बताया कि उनके घर पर समुदाय से उनको बहुत मदद मिलती है। आज उनके आलेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में और वेब पोर्टल में प्रकाशित हो रहे हैं। इससे उनका मनोबल भी बढ़ा है। उत्तराखंड में चरखा संस्थान ने ग्रामीण क्षेत्र में युवतियों को लेखन विधा और पत्रकारिता से जोड़कर एक अनूठी पहल की है। रिपोर्ट विपिन जोशी। आपका नाम क्या है और आप कौन से क्षेत्र से आई हैं? मेरा नाम पूजा गोस्वामी है, मैं गरुड़ ब्लॉक से हूँ। मुझे कविताएं लिखना और आर्टिकल लिखना बहुत पसंद है। पहले मेरे पास कोई माध्यम नहीं था जिससे मैं लोगों के सामने अपने आर्टिकल और कविताएं रख पाऊँ, लेकिन जब हमारे स्कूल में नीलू मैम आई तो उन्होंने बोला कि तुम आर्टिकल लिखो, हम तुम्हारे आर्टिकल को पब्लिश कराएंगे। फिर उसके बाद मैंने 2-3 आर्टिकल लिखे और 4-5 कविताएँ लिखे। उस पर फर्स्ट मेरी थी पितृ सत्ता पर लिखी थी। उसके बाद मैंने घूंघट पर था वो आर्टिकल लिखा था जो पब्लिश हुआ और उसको मेरे गाँव के लोगों ने पढ़ा तो लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तुम लिखते रहो। और उसके जरिए मेरे साथ मतलब आज 50 लड़कियां जुड़ी है, तो उससे मैं बहुत खुश हूँ। और मेरे गांव में आर्टिकल लिखने से थोड़ी बहुत बदलाव भी आ रहे हैं। किस तरह के बदलाव, कुछ आप उस पर प्रकाश डालना चाहेंगे? जैसे कि पहले मतलब हमारे गांव में होता था कि लड़कियों को मतलब घूंघट के पीछे रहना चाहिए, मतलब चुन्नी ओढ़ कर ही रहना चाहिए, उन्हें सूट ही पहनना चाहिए। लेकिन अब लोग उससे आगे बढ़ रहे हैं, अब लोग मतलब टी-शर्ट पहनना भी स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो कैसा लगा आपको जब आपका पहला आर्टिकल छपा? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सोचा ही था कि मेरा कभी मतलब पब्लिश होगा ऐसे अखबार में इतना बड़े, और मुझे लग ही रहा था कि मैं कभी राइटर बन पाऊँगी। लेकिन अब नीलू मैम लोगों की सहायता से और चरखा की सहायता से मैं तो छोटी मोटी राइटर बन गई, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। कौन कौन से ऐसे मुद्दे लगते हैं आपको ना अपने गांव के आसपास जिन पर आप आगे काम करना चाहोगे, लिखना चाहोगे? जैसे पितृ सत्ता पर, जैसे लड़कियों को खाली घर में ही रहने देते हैं, रात को बाहर नहीं जाने देते और पढ़ाई के लिए कभी घर मतलब अपने जिले से बाहर नहीं जाने देते। तो इस मुद्दों पर मैं आर्टिकल लिख रही हूँ। इससे तो कुछ लड़कियाँ, कुछ माता पिता तो है जो ओपन माइंड के हैं, जो अपनी लड़कियों को बाहर जाने देते हैं, लेकिन कुछ है तो जो नहीं जाने देते, तो उनको मतलब हम सेक्शन लेंगे, उसकी सहायता से वो समझाएंगे और उनके जो रूढ़िवादी सोच है उससे उनको आगे बढ़ाएंगे। तो ये कुछ मुद्दे आपको दिखते हैं जिन पर आप काम करना चाहोगे। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको कितना टाइम हो गया चरखा से जुड़े हुए? मुझे चरखा से जुड़े हुए करीब 5 महीने हो गए हैं। मेरा नाम महिमा जोशी है। मैं उत्तराखंड के बागेश्वर से लामाबगड़ गाँव से हूँ। और पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैं पहले 12th पास किया तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि अब मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगी। तो जब से मैं चरखा से जुड़ी तब मैंने सोचा कि शायद मैं भी कुछ कर पाऊँ। मैंने आर्टिकल लिखे, पोएम लिखे, आर्टिकल मेरा पब्लिश शो भी हुआ और मैं संजय घोष मीडिया अवार्ड में मैंने जब पार्टिसिपेट किया तो मेरा सिलेक्शन भी हुआ और मैं दिल्ली तक गई, मेरे को अवार्ड मिला। वहाँ पे अपने 2 शब्द रखने को मिले जो मैंने रखे और मुझे बहुत बहुत अच्छा फील हुआ। और मैं अब और भी इसमें लिखना चाहूँगी आर्टिकल और अपनी गांव की समस्या को मैं इस जरिए शायद दूर कर सकती हूँ, मेरे को अब ये लगता है। तो यहाँ वर्कशॉप में कौन कौन सी गतिविधियाँ आपके साथ की जा रही हैं? यहाँ माहवारी की इस मुद्दे पर यहाँ पे जो मुझे झिझक होती थी कि क्या कहते हैं हर कहीं पे मैं बात करूँ तो माहवारी के बारे में फ्रेंकली मैं नहीं बोल पाती थी। जो यहाँ पे आके मुझे फ्रेंकली में बोलना सीखा मैंने कि माहवारी के बारे में
और लड़कियों पर भेदभाव जो किया जाता है, ये लड़का है तो ये यहीं पे पढ़ेगा, लड़की है तो सरकारी में पढ़ेगी, वो 10 तक ही पढ़ेगी या 8 तक ही पढ़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां 12 तक ही पढ़ती, कोई कर लेता है कॉलेज, तो बाकी कोई करते नहीं है। जैसे मैंने नहीं किया था, अब मैं चरखा में जुड़ गई तो अब मैं कॉलेज भी करना चाहूँगी और अपनी एक नई पहचान बनाना चाहूँगी। मेरा नाम हेमा रावल है, मैं गनी गांव से हूँ। मुझे चरखा में जुड़े हुए 2 साल हो गए हैं और चरखा में जुड़ने के बाद मेरे घर पे है उसमें बहुत विकास हुआ। मेरे घर वाले मुझ पे भरोसा करने लगे और यहाँ पे जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे 5 आर्टिकल पब्लिश हुए हैं मैं गाँव पे और गांव के उससे, और चरखा में आके हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। ये मतलब लड़कियों के लिए बहुत अच्छी बात है और यहाँ से लोग मतलब लड़कियों को मतलब समानताएं मिलती है। और आपने अपने जीवन में क्या बदलाव महसूस किया है? मैंने अपने जीवन में मतलब मैं पहले बोल नहीं पाती थी। मुझे जैसे कोई कैमरा आगे लेके आ रहा है तो मुझे झिझक होती थी, डर लगता था, लेकिन अब सब दूर हो गया है। मतलब बोलने का कॉन्फिडेंस बढ़ा और अपने घर में बदलाव लेके आई मैं। जी, कब से आप इस संस्थान के साथ जुड़ी हुई हैं और अभी क्या काम करेंगी? मेरा नाम नीलम ग्रैंडी है। मैं यहाँ पर 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पर चरखा संस्था के साथ काम करते हुए। मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का मेरा पद है। हमारे साथ यहाँ पर 800 से 900 के बीच में भी लड़कियाँ जुड़ी हुई हैं। हम लड़कियों को राइटिंग स्किल डेवलपमेंट के बारे में कार्यशाला देते हैं ताकि लड़कियाँ लिखने के माध्यम से अपनी आवाज़ उठा सकें और ये हो भी रहा है। तो लेखन के माध्यम से किस तरह के चेंज लग रहे हैं आपको? आपके खुद के भी जीवन में कुछ बदलाव आया होगा जब आपने लिखना शुरू किया होगा, तो अभी कैसे महसूस कर रहे हैं? हाँ, मुझे लिखने का शौक़ था लेकिन मुझे वो मंच नहीं मिला। लेकिन जब से मैं चरखा के साथ जुड़ी मैंने लिखना सीखा। मेरे 5 आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं और 8 पोएम मेरी पब्लिश हुई हैं और मुझे लिखना अच्छा लगता है। थैंक यू। आप कहाँ से आए हैं और कितने समय से आप जुड़े हैं चरखा से? मेरा नाम सीमा मेहता है और मैं कपकोट क्षेत्र से, बागेश्वर जनपद के कपकोट क्षेत्र से हूँ और मुझे चरखा में जुड़े 2 साल हो चुके हैं। तो क्या मुद्दे आपको लगते हैं समाज में जिन पर आप चाहते हो कि काम हो लेखन के मार्फत? मैं मतलब मेरे गांव जहां हम रहते हैं कपकोट क्षेत्र में, तो हमारे गांव में उतनी सुविधा नहीं है पोथिंग में, जिस हिसाब से हम उन मुद्दों पर काम करते हैं, आर्टिकल लिखते हैं और वो आर्टिकल पब्लिश होते हैं और सरकार के द्वारा उन मुद्दों पर काम किया जाता है। कैसा लगा आपको जब आपका पहला आर्टिकल पब्लिश हुआ? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मतलब हमारे खुद की पहचान बनेगी एक आर्टिकल के द्वारा। हमने कभी ऐसा कभी सोचा ही नहीं था अपनी लाइफ में कि हम एक आर्टिकल द्वारा अपने पहचान बना सकें। आपको लगता है कि लेखन के माध्यम से सामाजिक बदलाव संभव है? हाँ, क्योंकि जब हम एक आर्टिकल लिखते हैं और वो आर्टिकल पब्लिश होती है और सरकार को वो सरकार और मुद्दों पर काम करते, तो हमें लगता है कि हमारे गांव पर बदलाव आ सकता है और वो जो सुविधाएं जिस आर्टिकल पर हम काम करते हैं वो सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं। कुछ चेंज महसूस कर रहे हैं आप अपने लाइफ में? मैं पहले कभी बोलती भी नहीं थी और मैं लोगों के सामने ही जाती नहीं थी, मुझे शर्म आती थी। और आज के दिन में इन 2 सालों में मेरी एक खुद की पहचान बनी है। क्या क्या गतिविधियां होती हैं वर्कशॉप में? वर्कशॉप में आर्टिकल लेखन माध्यम होता है। हम आर्टिकल लिखते हैं, आर्टिकल के बारे में बताते हैं कि कैसे आर्टिकल लिखा जाता है, किन मुद्दों पर लिखा जाता है और कैसे कार्य किया जाता है उन पर। आपके ग्रुप में कितने युवतियाँ होंगी टोटल? हमें जब से चरखा संस्था कपकोट क्षेत्र में स्टार्ट हुआ था तब से इन 2 सालों में 400 लड़कियां जुड़ी हैं। तो अब आगे काम करना चाहेंगे सामाजिक क्षेत्र में लेखन के माध्यम से? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम दिया है। मुझे चरखा संस्था से जुड़े हुए 4 साल होने वाले हैं। मैं 9th में इसमें जुड़ी हुई थी और यहाँ पे जुड़ के मैंने बहुत कुछ सीखा, जैसे लेखन के बारे में और खेलों का हमारे लिए क्या महत्व है। और सबसे बड़ी बात तो ये हुई यहाँ पे कार्यशाला में प्रतिभाग करने से पहले हम बोल नहीं पाते थे, अपनी प्रॉब्लम्स को रख नहीं पाते थे। अब हम सबके सामने वो सब रख लेते हैं, जो मुद्दे होते हैं उन पे आर्टिकल्स लिख लेते हैं, कविताएं बना लेते हैं। और जैसे माहवारी पे बात करने में पहले हम शर्माते थे, अब हम नहीं शर्माते। आपका लिखा हुआ पब्लिश भी हुआ होगा? हाँ। तो कितने आर्टिकल अभी तक पब्लिश हुए? मेरे एक आर्टिकल और पोएट्री कविताएं पब्लिश होती रहती है।
मेरे घर से पूरा सपोर्ट रहता है। मेरी मम्मी का भी पापा का भी पूरा सपोर्ट रहता है। जैसे मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो मम्मी पापा भी पूरा सपोर्ट करते हैं और मम्मी पापा पूरे ट्रस्टेड हो गए, मतलब नीलू दीदी या और सारे लोगों से, मतलब उन्हें अब विश्वास सा हो गया कि ये सब अच्छा है, यहाँ पे जाके बच्चे अपना विकास खुद कर सकते हैं, तो वो पूरा सपोर्ट करते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेरा हक मेरा देश न्यूज।